कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इफ ऑल द सिक्स डिजिट नंबर्स x1 x2 x4 x5 and x6 with 0 less than x1 less than x2 less than x3 less than x4 less than x5 and less than x6 are arranged in the increasing order, then the sum of all the digits in 72th number is what? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे ये x1 इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही लेना है। x1 की जगह पे 1 से लेके 9 में कोई भी नंबर हो सकता है। जहां पे पहला जो लेटर है वो ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। पहला जो है वो जीरो रहेगा। उसके बाद आप 1 2 3 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाए तो 72 नंबर पे जो आएगा नंबर, उसका एडिशन क्या होता है, यानी कि सम करना है। यानी कि सेवन, सबसे पहले तो हमको 72 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, वो लेटर कौन सा आएंगे, अल्फाबेट, सॉरी, नंबर कौन से आएंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं। उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जीरो। यानी कि पहला जो है वो क्या है, जीरो फिक्स है। बाकी छह यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये छह में से हमको चेक करना है कि ये छह हमको चेंज करते जाना है। सबसे पहले हम सबसे पहले जीरो के बाद क्या आता है, 1। उसके बाद आता है 2। तो देखिए 1 2 ये सिलेक्ट हो गए। अभी देखिए पहले क्या करते हैं हम, 1 फिक्स हो गया, 2 चेंज हो सकता है क्योंकि 1 क्या है, 1 से छोटा कुछ है नहीं, क्योंकि जीरो है तो जीरो को सबसे पहले आगे रखना पड़ेगा। तो 1 से कुछ आगे छोटा नहीं है तो 1 फिक्स हो गए। अभी यहाँ पे कितने नंबर बचे, 1 2 3 4। अभी देखिए 10 में से कितने नंबर चले गए, 7 नंबर चले गए। सॉरी 3 नंबर चले गए तो कितने बचे, 7। तो 7 में से हम कोई भी चार सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 7C4। अभी यहाँ पे 7C4 आया तो आपको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए n की जगह पे 7 है तो 7 फैक्टोरियल, r की जगह पे 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 3 × 2 = 6, 6 कैंसल, 7 × 5 दैट इज 35। यानी कि ये जो बाकी के चार नंबर है, तो इससे 0 1 2 स्टार्टिंग में होंगे एंड बाकी के नंबर चेंज होंगे, तो इतने 35 इंक्रीजिंग नंबर हम बना सकते हैं। समझ गए। उसी तरह से अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पहले तो जीरो आ गया, उसके बाद 1 फिक्स हो गया। उसके बाद 2 की जगह पे क्या लेंगे हम, 3, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे 3 हमने ले लिया, इसका मतलब बाकी के जो 4 लेटर है उसमें क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 2 नहीं ले सकते। तो कितने लेटर बचेंगे, यहाँ पे 7 थे तो यहाँ पे क्या होंगे, 6, 6 में से 4 सिलेक्ट, यानी कि 6C4। तो यही मेथड, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, 4 फैक्टोरियल, 6 - 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 × 6, यानी कि 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15। तो ये जो नंबर है उससे 15 नंबर हम इंक्रीजिंग बना सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरीके से
3 की जगह पे 4 करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 0 1 3 की जगह पे क्या आ गया 4, तो वापस 3 तो आ नहीं सकता, 2 भी नहीं आ सकता, तो दो नंबर वापस चले गए, टोटल कितने चले गए 5। तो क्या कितने बचे 5, तो 5 C 4। तो किसी का भी C 4 है तो वही आंसर कि यहाँ पे एक कम है, तो वो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, यानी क्या आएगा 5। तो इससे हम 5 नंबर्स बना सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर 1। उसके बाद देखिए, सेम उसी तरीके से आगे करते जाना है आपको, जब तक आपका सम 72 के नजदीक न पहुंचता है तब तक आपको जाना है। उसके बाद देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 लेटर हो गए। 0 1 4 की जगह पे अब लेना है 5। अब देखिए 1 2 3 4, 5 आ गया यहाँ पे, तो कितने लेटर चले गए, ये 3 ऑलरेडी चले गए, यहाँ पे 5 था तो 4 C 4 यानी कि 1। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले हम 1 ही लेटर बना सकते हैं, यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 एंड 9, ये एक ही नंबर बनेगा। अब उससे आगे हम नहीं ले सकते, 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मान लो यहाँ पे हमने 6 लिया, तो 6 7 8 एंड 9, तो ये बाकी रह जाएगा। यहाँ पे बाकी कोई नंबर हम ले सही सकते, क्योंकि 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो कोई नंबर नहीं आ सकता। तो अब 1 को स्किप कर देना है, 1 के आगे चले जाना है 2 पे, यानी कि 1 की सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। अब आती है 2 की सीरीज, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी देखिए 2 की सीरीज आएगी तो सबसे पहला लेटर जो है वो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद सेकेंड लेटर हो जाएगा 2, उसके बाद आएगा 3। अभी 3 से बड़ा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4, वापस 10 में से कितने चले गए, 0 1 2 3 4 चले गए, तो कितने बचे 6, तो 6 C 4, हमने आगे फाइंड किया हुआ है, क्या मिला 15। अब इन सभी का सम करिए, क्या मिलेगा, 35 + 15 दैट इज 50, 50 + 5 दैट इज 55, +1 दैट इज 56, एंड 56 + 15 करेंगे तो टोटल यहाँ पे होगा 71। क्या टोटल होगा, 71। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे वाला जो नंबर है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर है वो 0 फिक्स दिया हुआ है, वो चेंज नहीं करना है, 0 2 3। तो यहाँ पे बाकी में 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 क्या है 2 एंड 3 से छोटा है, उसकी वजह से। अभी 71 कंप्लीट हो, हमको क्या नंबर फाइंड आउट करना था, 72। तो यहाँ पे देखिए 3 चला गया, 3 की सीरीज पूरी खत्म हो गई, अब ये कौन सी आएगी 4 वाली, यानी कि 2 4, 4 के बाद 5 6 7 एंड 8। ये 72 नंबर वाला जो सीरीज है वो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जहाँ पे पहला लेटर जो है वो क्या है, 0 है। तो 0 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिलेगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना 32, यानी कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सीरीज है उसमें 72 नंबर पे ये नंबर आएगा, एंड उसका एडिशन क्या हुआ 32। तो जहां भी आपको ऐसे सीरीज वाले नंबर आए वहां पे ऐसे ध्यान से करना